हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे इंग्लिश वर्कशीट 38B फॉर क्लास 10th। सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा और ये वर्कशीट आपकी 16 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5th जो है उसका जो चैप्टर है द 100 ड्रेसेस उसका पार्ट 2 हम आज की वर्कशीट में कवर करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो इससे पहले की जो वर्कशीट थी हमारी 38A, उसमें हमने इस जो चैप्टर है आपका द 100 ड्रेसेस उसके फर्स्ट पार्ट की स्टोरी के बारे में पढ़ा। वही स्टोरी यहाँ पर आगे कंटिन्यू है सेकेंड पार्ट में। सो जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था जो ये स्टोरी है ये किस बारे में है। ये स्टोरी है एक पॉलिश लड़की के बारे में जो कि अमेरिका में रह रही है, ठीक है। उसका नाम है, जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है वांडा पेट्रॉन्स्की। और ये जो लड़की है, ये जो लोग हैं, ये पॉलिश इनको क्यों कहा जाता है, ये प्रवासी हैं दूसरे देश से आके और वहाँ पर रहते हैं अमेरिका में। और इनकी जो लैंग्वेज है, इनका जो भी जाति है वो सब अलग है और उसी के बेस पर इसको जज किया जाता है। और कई बार हमारी जजमेंट जो है वो गलत होती है। कुछ लोगों की धारणा यही रहती है ना कि जो लोग गरीब हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनको कुछ नहीं आता होगा। तो ऐसी धारणाएं जो हैं वो बनी हुई होती हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बड़े ही आप कह सकते हो भावुक तरीके से यहाँ पर इस जो एक सोशल एविल हम इसको कह सकते हैं, एक सोशल बुराई कह सकते हैं कि जब हम दूसरे को केवल इन चीज़ों के बेस पे जज करते हैं, ठीक है, और उनको किस तरह से बुरा लगता है वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई गई है। अब यहाँ पर जो वांडा पेट्रॉन्स्की है वो एक गरीब लड़की है। उसके पास ज़्यादा जो है ड्रेस नहीं है, तो वो एक ही ड्रेस पहनकर स्कूल आती है। और इसी चीज़ का मजाक जो है वो बच्चे, जो बाकी स्कूल के बच्चे उसके क्लासमेट्स हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। उसको जो है बार बार उसके बारे में ये पूछ के कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने उसके पास शूज़ हैं, ये सब पूछ के उसको जो है एम्बैरेस करते हैं। तो ये चीज़ जो है दिखाई गई है। और बाद में किस तरह से उनको फील होता है कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया तो वो गलत किया। एक ड्राइंग जो है कंपटीशन होता है गर्ल्स के बीच में, और उस ड्राइंग कंपटीशन में जो वांडा है, ठीक है, उसको जो है गोल्ड मेडल मिलता है। और उसकी जो क्लासमेट हैं उनमें एक है पैगी और एक है मैडी। जो मैडी है वो भी गरीब है, लेकिन वो पैगी की बहुत अच्छी फ्रेंड है। वो अपने आप को ऐसे शो नहीं करती है कि वो ज़्यादा गरीब है। पैगी बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, अच्छी लड़की है, पढ़ने में भी अच्छी है, लेकिन वो जो है उसका वांडा पेट्रॉन्स्की का मजाक बनाती है, उससे ड्रेसेस के बारे में पूछती है। और मैडी को जो है ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसकी फ्रेंडशिप के चलते वो उसको गलत नहीं कह पाती है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर बताई गई है। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें दिखाया गया है कि जो पेट्रॉन्स्की है वो अब वहाँ से लोगों के एक तरह से आप कह सकते हो बुलिंग उन्होंने किया है, उसको एम्बैरेस किया है। तो उसके चलते वो जो है एक दूसरे शहर में चले जाते हैं, एक बड़े शहर में चले जाते हैं। और जाते हुए वांडा एक लेटर लिख के जाती है और उस लेटर में लिखती है कि जो ड्रेसेस के स्केच उसने बनाए हैं वो सभी बच्चों में दे दिए जाएं। और उनमें एक जो ब्लू स्केच है वो मैडी को, और जो ग्रीन स्केच है वो ग्रीन ड्रेस का जो स्केच है वो जो है पैगी को दिया जाए। और इस तरह से जो मिस मैसन यानी उनकी जो टीचर हैं वो ग्रीन ड्रेस का स्केच पैगी को और ब्लू ड्रेस का स्केच जो है वो मैडी को दे देती हैं। और बाद में जब वो घर जाकर देखती है मैडी, तो वो देखती है कि वो जो स्केच बनाया गया है उसमें उनका ही फेस है और उनको ही वो ड्रेस जो है वो पहनाई गई है। और तो वो भागकर पैगी के घर जाती है और उसको भी अपना स्केच दिखाने को कहती है। और उसका भी देखती है कि देखो तुम इसको ध्यान से देखो कि इसमें जो है हमारा ही फेस जो है इसमें बनाया गया है। और ये सब जानकर दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं कि उन्होंने उसका किस तरह से मजाक बनाया। तो आप देखिए आगे हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर हम करेंगे।
शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। अब जो मैडी है वो वांडा के बारे में सोचती है और उसकी जो फेडेड जो उसकी बदरंग जो ड्रेस थी, ठीक है, फेडेड ब्लू ड्रेस, उसके बारे में सोचती है। एंड लिटिल हाउस एज शी हैड लिव्ड इन, और उसके उस छोटे से घर के बारे में सोचती है क्योंकि वो उसको ढूंढने गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ना कि वो उसको ढूंढने के लिए जो उसके घर हैं वहाँ पर वो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी होती है। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और फिर वो सोचती है उन सैकड़ों पिक्चर्स के बारे में जो उसके क्लासरूम में लाइन से लगी हुई थी। At last Mary sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought। अब मैडी जो है वो बेड पर बैठ जाती है और अपना सिर जो है वो दोनों हाथों के बीच में पकड़कर ऐसे प्रेस करती है और सोचती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। ये जो पहली बार उसने इतना एक चीज़ के बारे में सोचा है, ठीक है, वो ऐसा सोचती है। नाउ आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूज़न। और बहुत सोचने के बाद जो है वो एक कंक्लूज़न पर अब पहुंचती है। वो एक महत्वपूर्ण डिसीज़न वो लेती है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि वो किसी के साथ भी इस तरह की बातों में किसी का साथ नहीं देगी और ना ही कभी भी कुछ भी कहेगी। यानी उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि उसने पैगी का साथ भी क्यों दिया जब वो उसको चिढ़ाती थी, टीज़ करती थी। If she had even heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange name, कि वो कहती है कि अगर वो किसी को भी उससे जो है बुरा व्यवहार करता देखेगी किसी के साथ भी, तो उसको देखने से, जैसे कि किसी को देखने में हंसी छूटती है या किसी का कोई जो है अमेजिंग नाम होता है, तो अगर कोई उसको मजाक उड़ाता है, उसका कोई मजाक बनाता है, तो वो उसको क्या करेगी, उसको टोक देगी, उसको उसके बारे में बोलेगी। इफ़ शी एवर heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they has strange name, शी हैड स्पीक अप, कि वो क्या करेगी, वो उसके बारे में बोलेगी और जो है कि स्टैंड लेगी, ठीक है। इवन इफ़ इट मीन्ट लूजिंग पैगी फ्रेंडशिप, कि बेशक उसको पैगी की फ्रेंडशिप जो है वो छोड़नी पड़े, क्योंकि वो इसी चीज़ से डर रही थी कि उसको अगर वो पैगी को बोलेगी तो पैगी जो है उसकी फ्रेंडशिप तोड़ देगी। तो इसी चीज़ के डर से उसने एक बार लेटर लिखने का भी कोशिश की थी कि वो लेटर लिख के पैगी को देगी, लेकिन वो नहीं दे पाई, केवल ये सोच के कि पैगी जो है उसकी फ्रेंडशिप को तोड़ देगी। तो अब उसने डिसीज़न ले लिया है कि अब चाहे बेशक पैगी अपनी फ्रेंडशिप तोड़े, लेकिन वो पैगी के साथ नहीं खड़ी होगी। और अगर कोई भी वांडा को किसी तरह से गलत ट्रीट करता है, अगर वो आती है, तो वो स्टैंड लेगी। नाउ she had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again, कि अब जो कुछ हो गया वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है, कोई रास्ता नहीं है कि वो सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन अब से वो किसी को कभी भी नाराज़ नहीं करेगी। तो अब जो है इसमें ये दिखाया गया है। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया गया, एक्सट्रैक्ट से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मैडी थिंकिंग अबाउट, मैडी जो है वो किस बारे में सोचती है। ऑप्शन ए, वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती है। हर लिटिल हाउस इन बॉगिन्स हाइट, जो वांडा है वो बॉगिन्स हाइट में रहती है, ठीक है, उसके बारे में सोचती है, उसके छोटे से घर के बारे में। एंड थर्ड जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है द एक्सक्विजिट 100 ड्रेसेस डिस्प्ले इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर जो सैकड़ों अमेजिंग ब्यूटीफुल, एकदम आप कह सकते हो कि बहुत ही सुंदर जो ड्रेसेस लगी हुई हैं उनके बारे में सोचती है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, फर्स्ट का आंसर आपका डी हो जाएगा। सेकंड देखिए, वाई वॉज मैडी फीलिंग सैड एंड हेल्पलेस, मैडी जो है वो सैड और हेल्पलेस क्यों फील करती है। ऑप्शन ए, पैगी हैड रिफ्यूज टू बी हर बेस्ट फ्रेंड, पैगी ने उसके बेस्ट फ्रेंड बनने से मना कर दिया। बी, वेंडा हैड लेफ्ट एंड शी कुड नेवर अपोलाइज टू हर, ठीक है, कि वेंडा जो है वो छोड़ के जा चुकी थी और वो उससे माफ़ी नहीं मांग सकती थी। द टीचर हैड स्कोल्डेड हर, टीचर ने उसको डांटा था। शी वॉज बींग टीच्ड बाय अदर गर्ल्स, उस दूसरी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया था। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रीचिंग ए कंक्लूजन, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि एक कंक्लूजन पर पहुंचता है।
ऑप्शन ए, शी वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट विच गिफ्ट टू बाय फॉर वेंडा, ऐसा तो नहीं था, वो ऐसा नहीं सोच रही थी कि क्या गिफ्ट देगी वेंडा को। बी, शी कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द ग्रीन एंड ब्लू ड्रेस, वो ये नहीं सोच पा रही थी कि कौन सी ड्रेस अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं था। सी, मैडी वुड रेज हर वॉइस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट शेमिंग अदर्स, ठीक है, कि वो जो है अपनी आवाज़ उठाएगी जो भी उसको एम्बेरस करेंगे, शेम करेंगे, ठीक है, बुली करेंगे। शी वॉज वंडरिंग वेयर टू सेलिब्रेट हर बर्थडे पार्टी, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिड मैडी डिसाइड टू सपोर्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ पैगी फ्रेंडशिप, ठीक है। ऑप्शन ए, दोज हु वर बुलिड फॉर लुकिंग डिफरेंट, तो जो उसके अलग से दिखने के लिए उसको परेशान करेंगे। दोज हु वर टीज्ड फॉर हैविंग स्ट्रेंज नेम, कि उसका जो नाम स्ट्रेंज था, वहाँ के बच्चों के जैसा नहीं था, जो उसके बारे में मजाक उड़ाएंगे, उसके नाम के बारे में उनको जो है वो क्या करेगी, उनको टोकेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा, दोनों ही ठीक हैं, दोनों के बारे में ही उसने सोचा था। तो फोर्थ का आंसर आपका डी रहेगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैडी रिजॉल्व नेवर टू मेक एनीवन एल्स सो अनहैप्पी अगेन बिकॉज शी वाज। मैडी ने एक कंक्लूजन जो है यहाँ पर हमें मिला कि मैडी जो है रिजॉल्व नेवर टू मेक एनीवन एल्स सो हैप्पी, कि वो किसी को कभी भी नाराज़ नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या थी, वो बहुत ही एम्पैथेटिक थी। एम्पैथेटिक क्या होता है, दूसरों के बारे में सोचने वाला, ठीक है, तो वो क्या थी, एम्पैथेटिक थी। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिनका आंसर हम करेंगे। सो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन हर लेटर वेंडा आस्क द टीचर टू गिव वन ड्रेस ईच टू पैगी एंड मैडी। अपना जो लेटर लिखा था वांडा पेट्रॉन्स्की ने कि एक ड्रेस पैगी और मैडी को दे दी जाए, ठीक है। हाउ डिड बोथ द फ्रेंड्स फील आफ्टर लुकिंग एट ड्राइंग्स, तो ड्राइंग देखने के बाद जो है उन्होंने कैसा फील किया था। सो वांडा पेट्रॉन्स्की हैड वोन द गोल्ड मेडल फॉर मेकिंग ड्राइंग ऑफ 100 ड्रेसेस, ठीक है। जो वांडा पेट्रॉन्स्की है उसने गोल्ड मेडल जो है सैकड़ों ड्रेसेस बनाने के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया था। बट शी लेफ्ट द स्कूल, लेकिन वो स्कूल छोड़कर जा चुकी थी, एंड दैट सिटी, और वो शहर भी, एंड मूव टू ए बिग सिटी, एक बड़े शहर में जा चुकी थी। पैगी एंड मैडी फाउंड दैट ड्राइंग्स गिफ्टेड टू दैम, पैगी और मैडी को वो जो ड्राइंग्स थी वो गिफ्ट दी गई थी, जो और दे वर रिजेंबल टू देयर फेसेस, जो ड्राइंग दी गई थी वो उनके फेसेस से रिजेंबल करती थी। पैगी थॉट दैट वांडा लव्ड दैम, पैगी ने सोचा कि सोचा था कि जो वांडा थी वो उनसे प्यार करती थी। एंड वेयर एज मैडी डिसाइडेड टू रेज हर वॉइस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट शेमिंग अदर्स, कि मैडी ने सोचा कि वो जो है क्या, उसने डिसाइड किया कि वो जो भी लोग उसको बुली करेंगे वो उनसे उनको क्या करेगी, बचाएगी, प्रोटेस्ट करेगी, अपनी आवाज़ उनके खिलाफ उठाएगी। तो ये जो है यहाँ पर डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख देंगे, मैडी की स्पेलिंग रहेगी MADDIE, ठीक है, मैडी। तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप सभी को ये स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आपने यहाँ से एक जो वैल्यू होती है, सीख होती है, वो भी आपको ज़रूर मिली होगी कि आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। तो कभी भी हमें किसी को भी उसके जो है गरीब है, या उसका नाम अच्छा नहीं है, या वो देखने में अच्छा नहीं है, इस तरह क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी को भी बुली नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही सीख हमें इस वर्कशीट से हमें सीखना है। सो आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।